नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 17वां अध्याय हम देख रहे हैं। हमने देखा यज्ञ, दान और तप से सृष्टि, समाज और शरीर इन तीनों ही संस्थाओं में शुद्धि होगी और दूषित भाव नष्ट हो जाएगा। इस तरह साम्यावस्था आती है। आइए आगे चलते हैं। इन सब बातों के मूल में फिर श्रद्धा चाहिए। सारी सेवा को ईश्वरार्पण करने का भाव मन में होना चाहिए। यह बड़े महत्व की बात है। ईश्वरार्पण बुद्धि के बिना सेवामयता नहीं आ सकती। ईश्वरार्पणता इस प्रधान वस्तु को भुला देने से काम नहीं चलेगा। साधना में सात्विकीकरण। परंतु हम अपनी सब क्रियाएं ईश्वर को कब अर्पण कर सकेंगे? तभी जबकि वे सात्विक होंगी। जब हमारे सब कर्म सात्विक होंगे तभी हम उन्हें ईश्वरार्पण कर सकेंगे। यज्ञ, दान और तप सब सात्विक होने चाहिए। क्रियाओं को सात्विक कैसे बनाना है, इसका तत्व हमने 14वें अध्याय में देखा। इस अध्याय में गीता उस तत्व का विनियोग बता रही है। सात्विकता की यह योजना करने में गीता का उद्देश्य दोहरा है कि बाहर से यज्ञ, दान, तप रूप जो मेरी विश्व सेवा चल रही है, उसी को भीतर से आध्यात्मिक साधना का नाम दिया जा सके। सृष्टि की सेवा और साधना के भिन्न भिन्न कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। सेवा और साधना ये दो भिन्न बातें है ही नहीं। दोनों के लिए एक ही प्रयत्न, एक ही कर्म। इस प्रकार जो कर्म किया जाए उसे भी अंत में ईश्वरार्पण करना है। सेवा अधिक साधना अधिक ईश्वर को अर्पणता, यह योग एक ही क्रिया से सिद्ध होना चाहिए। यज्ञ को सात्विक बनाने के लिए दो बातों की आवश्यकता है, निष्फलता का अभाव और सकामता का अभाव। ये दो बातें यज्ञ में होनी चाहिए। यज्ञ में यदि सकामता होगी तो वह राजस यज्ञ हो जाएगा और यदि निष्फलता होगी तो वह तामस यज्ञ हो जाएगा। सूत कातना यज्ञ है, परंतु यदि सूत काटते हुए हमने उसमें अपनी आत्मा नहीं उंडेली और हमें चित्त की एकाग्रता नहीं सदी तो वह सूत यज्ञ जड़ हो जाएगा। बाहर से हाथ काम कर रहे हैं, उस समय अंदर से मन का मेल नहीं है तो वह सारी क्रिया विधिहीन हो जाएगी। विधिहीन कर्म जड़ हो जाते हैं। विधिहीन क्रिया में तमोगुण आ जाता है। उस क्रिया में उत्कृष्ट वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता, उसमें से फल की निष्पत्ति नहीं होगी। यज्ञ में सकामता न हो तो भी उससे उत्कृष्ट फल मिलना चाहिए। कर्म में यदि मन न हो, आत्मा न हो तो वह कर्म बोझ सा हो जाएगा, फिर उसमें उत्कृष्ट फल कहाँ? यदि बाहर का काम बिगड़ा तो यह निश्चित समझो कि अंदर मन का योग नहीं था। अतः कर्म में अपनी आत्मा उंडेलो, आंतरिक सहयोग रखो। सृष्टि संस्था का ऋण चुकाने के लिए हमें उत्कृष्ट फलोत्पत्ति करनी चाहिए। कर्मों में फलहीनता न आने पाए, इसलिए आंतरिक मेल की विधि युक्तता आवश्यक है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 17वें अध्याय से 8वां श्लोक चल रहा है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन आयु को बढ़ाने वाला, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रसयुक्त, चिकना और मन को स्थिर रखने वाला तथा हृदय को भाने वाला होता है, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्य को प्रिय होते हैं। कट्वाम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन
आहारा राजसश्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदा। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्यों को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ, अन्य के द्वारा जूठा किया हुआ, अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। श्री कृष्णार्पणम।